हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जो भी स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर आरओ एआरओ की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, तो सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है बिगिनर्स के साथ कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या सोर्सेज ले। उन्हें पता ही नहीं रहता क्या क्या पढ़ना है। वे सोचते हैं कि हमें टोटली पढ़ना होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सफिशिएंट होता है यूपीएससी यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ का आपको जितना पढ़ना होता है ना, सफिशिएंट होता है सिलेबस। तो मैं आपको एडवाइस दूंगी, आपको क्या करना है, एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है। एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, ये दृष्टि के नोट्स मंगा लेने हैं। मतलब मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ बहुत बढ़िया वाली कि आपको दृष्टि के नोट्स मंगा लेने हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा, सबसे ज़्यादा उन स्टूडेंट के लिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जिनको कोई कोचिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है दृष्टि के नोट्स मंगा लिया। ये आपको कहाँ मिल जाएंगे, ये आपको बुक स्टोर पर मिल जाएंगे, दिल्ली में मिलेंगे, ठीक है, दिल्ली में मिल जाएंगे। अब स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि दिल्ली नहीं जा सकते, ठीक है ना, तो आपको एक घर बैठे मिल जाएंगे। आपको कैश ऑन डिलीवरी भी होगा इसमें, कि आपको कैश तब देना पड़ेगा जब आपके नोट्स घर पे आ जाएंगे। मैं आपको जो बुक स्टोर का नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में क्या कर दूंगी, मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से मंगा सकते हो। तो दृष्टि के नोट्स आपको सबसे पहले मंगाने हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा मैं आपको ये बताती हूँ। आपको ये पता चलेगा कि पढ़ना क्या है, ठीक है। इसमें आपको कहीं सारी देखिए बुकलेट्स मिल जाएगी, मैंने कम रखी है, और भी बुकलेट्स हैं। बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको पीसीएस के लिए कौन कौन सी पढ़नी है, प्री एग्जाम के लिए। तो कितनी सारी बुकलेट है ना, मैं आपको दिखाऊंगी ना तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और मैं सब नहीं दिखा पाऊंगी। किसी और वीडियो में मैं आपको आगे की बुक दिखाऊंगी। आज की वीडियो में मैं यही दिखाऊंगी और बेनिफिट क्या है आपको पता चल जाएगा कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब देखिए, जैसे आपने इतिहास पढ़ना शुरू किया, अब आपको नहीं पता कि कहाँ से पढ़ना है। वीडियो आप यूट्यूब पर देखते हो तो काफ़ी वीडियो रहती है और काफ़ी वीडियो नहीं रहती, ठीक है ना। वे क्या कर देते हैं, सब पेड कर देते हैं बैच को और बच्चे नहीं ले पाते। तो आप क्या करो, आप बुक मंगा लो। देखिए जैसे आपने प्राचीन भारत ये ले लिया, ठीक है, आप देख सकते हो यूपी पीसीएस के लिए प्राचीन भारत। ये अगर आप वीडियो देखोगे ना यूट्यूब चैनल पर कि मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, चलो यूट्यूब से पढ़ लेता हूँ, आपको कुछ वीडियो मिलेगी और बीच में आगे जब आपका हो जाएगा, एक फ्लो बन जाएगा, आगे की वीडियो यूट्यूब पर नहीं होगी, तो आपका बीच में फ्लो टूट जाएगा। इसमें क्या होगा, देखिए आपको पूरा सिलेबस पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं। जब मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, मुझे यही नहीं पता लग रहा था कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं। फिर मैंने नोट्स मंगाए, तब से मुझे ये लग गया कि हाँ मेरा प्राचीन भारत खत्म हो गया, क्योंकि मैंने पढ़ लिया इसमें। देखिए आप देख सकते हो, इसमें आपको पता चल जाएगा क्या करना है। और मैंने टारगेट बनाया था कि 3 दिन में ये खत्म करनी है और 3 दिन में ये। फिर आप क्या करो, सोर्सेज बहुत कम रखो, सोर्सेज सिर्फ यही रखो और पूर्वावलोकन लो। उसके बाद आप इनको रिवाइज करते रहो, बार बार सोर्सेज कम रखना है और रिविजन ज़्यादा करना है। देखिए आपको पता चल जाएगा क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है ना, और टारगेट लेके चलना है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही है कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि हाँ मुझे प्राचीन भारत सिर्फ इतना ही पढ़ा है, इससे बाहर तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। बहुत ही अच्छी लैंग्वेज और बहुत ही अच्छी तरह से दे रखा है। और इसमें क्या दे रखा है, लास्ट में आपको क्वेश्चन दिए रखेंगे कि जितने आरओ में, पीसीएस के मेंस में, प्री में, पहले मेंस ऑब्जेक्टिव होता था क्योंकि, ठीक है, अब तो ये सब्जेक्टिव होता है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं सारा तो नहीं दिखा पाऊंगी, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी वरना। तो इस तरह प्राचीन भारत आपको पढ़ना है पीसीएस के लिए। पता है आपको इतिहास का सब कुछ पढ़ना पड़ता है, प्राचीन भी, मध्यकालीन भी और आधुनिक भी। तो इस तरह प्राचीन भारत की आपको एक बुक मिलेगी, ठीक है। देखिए आप देख सकते हो कितनी पतली बुकलेट है, बहुत जल्दी खत्म कर दोगे। इसका रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन करो, 3-4 बार रिवीजन करोगे, रट जाएगी आपको बुक और क्वेश्चन यहीं से निकलने। फिर पूर्वावलोकन लगाओ। मध्यकालीन भारत किस तरह आपको मिल जाएगी, देखिए पता चल जाएगा क्या पढ़ना है। मध्यकालीन भारत में आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, कुछ वीडियो मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, पता ही नहीं लगेगा पढ़ना क्या है मेडिवल हिस्ट्री में। ठीक है, आप देख सकते हो। मैंने से अभी तक तो 2 बार ही पढ़ी है, ठीक है, और पूर्वावलोकन करूँगी और फिर टेस्ट सीरीज वगैरह लगा के ना हो जाता है कंप्लीट। देखिए मैं तो लिख लेती थी, जो मुझे थोड़ा सा लगता था ना ऊपर लिख लेती थी, ठीक है ना। ये इस तरह से आपको मेडिवल हिस्ट्री की मिल जाएगी एक बुकलेट। फिर आ जाते हैं आधुनिक भारत पर, ठीक है। ये आधुनिक भारत की है। आधुनिक भारत तो आपको पता ही है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ये मेंस में भी आता है, ठीक है ना। देखिए इसमें ये भी लिखा हुआ है, सबसे बढ़िया बात यह है कि देखिए इसमें ये भी लिखा है कि ये प्री के लिए, मेंस के लिए है या नहीं है ना। देखिए इस बुकलेट के अध्याय 1 और 2 विशेषकर प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये लिखा है, यह बुकलेट जो है प्रारंभिक, प्री के लिए और मेंस के लिए महत्वपूर्ण है।
ठीक है। तो प्री और मेंस के लिए दोनों के लिए होती है मॉडर्न हिस्ट्री। देख सकते हो इसमें सिलेबस, इसकी 2 बुकलेट है मॉडर्न हिस्ट्री की। तो ठीक है ना, ये मॉडर्न हिस्ट्री की एक तो ये हो जाता है आधुनिक भारत फर्स्ट, और इसमें एक सेकंड वाली बुक भी, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आधुनिक भारत दूसरी है। ठीक है, ये अभी नहीं किया मैंने। इसमें गांधी युग आ जाएगा, इस तरह भारत में संवैधानिक विकास, आज़ादी के बाद का प्रारंभिक दौर, राष्ट्र के गठन में विषम समस्या है। तो पता चल जाता है एक्चुअली में हमें पढ़ना ही क्या है, ये नहीं कि हम पढ़े जा रहे हैं बेवकूफ़ों की तरह। ठीक है, जहाँ से भी जो मिल रहा है यूट्यूब पे वीडियो वहीं से पढ़े जाए। स्टार्टिंग में मैंने यही किया और बहुत टाइम वेस्ट गया। तो बुकलेट से आपको पता चल जाएगा कितना क्या पढ़ना है, बार बार ये बुकलेट रिवाइज करनी है। इतनी भी मोटी नहीं है कि आप साल भर लगा दो। ठीक है, एक एक महीने का टारगेट करो कि 2 सब्जेक्ट खत्म ही करने हैं। फिर आ जाती है, हम बात करते चलिए पहले पॉलिटी की। तो इस तरह भाग फर्स्ट रहता है पॉलिटी में। ठीक है ना, आपको सिलेबस वगैरह सब दे रखा है। इसमें ये पॉलिटी की जो आपको 3 मिलेगी, एक तो फर्स्ट ही हो जाता है भाग फर्स्ट, और भाग सेकंड ही हो जाता है। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट आ जाते हैं, डीपीएसपी आ जाते हैं जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये सब आ जाते हैं। ठीक है ना, ये आ जाती है इसमें भाग 3। ये भाग 3 थोड़ी सी देखिए कितनी मोटी है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपका विधानमंडल हो गया, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संघ वाली सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र आ गया, केंद्र राज्य संबंध। तो थोड़ी सी इसमें उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था भी आ जाएगी, थोड़ी सी मोटी है ये वाली। ठीक है ना, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, आपको यूपी की एक अलग बुक मिलेगी, और ये आपको पीसीएस की प्री के लिए बता रही हूँ। ठीक है, और मेंस की भी तैयारी हो जाएगी यहाँ से आपकी। तो मेंस में और सब्जेक्ट भी होते हैं ना, तो उनकी अलग बुक लेटर वो भी दे रखी है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश जो यूपी का आता है ना, सबसे ज़्यादा रहता है, यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलता। तो आपको ये बुक मंगा लेनी है। देखिए, आप देख सकते हो उसमें सब कुछ है। ठीक है ना, फिर आ जाती है बायोलॉजी की। ये इसमें जो साइंस की तीनों आती है, रसायन विज्ञान भी आती है, और भौतिक विज्ञान भी, और जीव विज्ञान। सबसे ज़्यादा जो पोर्शन आता है ना वो जीव विज्ञान वाला आता है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मोटी है काफ़ी, ये आपको हर एग्ज़ाम में जो है मतलब हेल्प करेगी। ठीक है ना, फिर बात करते हैं हम जियोग्राफी की। तो ये विश्व का भूगोल है, भाग फर्स्ट है इस तरह से, और ये भाग सेकंड है। भारत के भूगोल में भी इस तरह भाग फर्स्ट है। भूगोल में ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, तो पता चल जाता है एटलीस्ट पढ़ना क्या है। तो देखिए, सब कुछ इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो आपको बस यही पढ़ना है। भारत का भूगोल सेकंड, और फिर आ जाते हैं इकोनॉमिक्स, ये भाग फर्स्ट और भाग सेकंड। पीरी के लिए मैं ये कहूँगी आपको ना, ये नोट्स मंगा लें। इन नोट्स को इतना ही करना है, क्योंकि आपको पता है पॉलिटी पूछी जाती है, ज्योग्राफी पूछी जाती है, हिस्ट्री पूछी जाती है, और ये पूछा जाता है यूपी स्पेशल क्वेश्चंस। ठीक है ना, और आपको पता है बायो पूछी जाती है, और करंट अफेयर्स तो आपको करनी है, कोई भी 2 मैगजीन ले लेनी है। मैं आपको प्रीफर करूँगी, अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, आपने जस्ट स्टार्टिंग किया, तो आपको एनसीईआरटी करने के बाद ये नोट्स ही करने हैं, ये नोट्स ही करने हैं। पूर्वावलोकन करना है इनके साथ, पूर्वावलोकन करने के बाद टेस्ट सीरीज लगानी है। उसके बाद 1 साल में आपको हो जाएगा ये सब कुछ। उसके बाद आपको मेंस जब आपका हो जाता है कि प्री की इतनी सब कुछ तैयारी हो चुकी है, आप मेंस के जो अदर सब्जेक्ट है ना वो करें, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी हो जाती है। ठीक है ना, नैतिकता वाला एक पार्ट आता है, इसमें आपको वो करना है। ये सारी जो अदर मेंस के सब्जेक्ट होते हैं वो आपको करना है। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग आप एनसीईआरटी से करोगे, ये परचेज करो, ये करने हैं आपको टोटली। ठीक है, तो आपको ये मंगा लेने हैं नोट्स, सबसे बेस्ट है। मैं पढ़ने के बाद तब बता रही हूँ, ऐसे नहीं बता रही हूँ कि मैंने मंगाए है, मैंने बहुत टाइम पहले मंगाए, तो मैंने पढ़ने के बाद आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे कैसे करना है। बिगिनर्स को नहीं पता लगता, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़े। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना, शेयर और कमेंट्स करके बताना है, और चैनल से जरूर जुड़े रहिए। मैं आगे बताऊँगी आपको किस किस तरह से कैसे नोट्स पढ़ने हैं, कितने टाइम में कंप्लीट करने हैं। ओके, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना।